परम आदरणीय शिवराज जी पाटिल, उन्होंने अभी जो अपने विचार प्रदर्शित किए, वहाँ उनको आपने सुना। मैं उनको बहुत मानता हूँ, बहुत वर्षों से, और बहुत दिनों के बाद उनको सुनने को मिला। मैं वैसे तो वैज्ञानिक हूँ, मुझे राजकारण की कोई जानकारी इतनी नहीं है, लेकिन राजकारण कितना महत्वपूर्ण है भारत को आगे जाने के लिए, ये तो मैं बहुत मानता हूँ। तीन ही मुद्दे मैं 5 मिनट के अंदर मेरे विचार आपके सामने रखता हूँ। पहली बात तो ये है कि मैं राहुल को बधाई देता हूँ। वो एक बड़े उत्तम विचारवंत है, आगे की सोचते हैं, देश की सोचते हैं, और मैं 20 बरस से उनके साथ काम कर रहा हूँ। तो ये नेशनल लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। दूसरी बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग इंडिया एट 75 की बात करते हैं, हमें तो भारत एट 75 का भी सोचना होगा, क्योंकि 70% जनता जो हमारी है वो गांव में रहती है, 17% जो शहर में रहती है वो स्लम्स में रहती है। तो ये भारत जो है, इसकी हम बात न करें तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जैसे कि आदरणीय शिवराज जी ने अभी कहा इंक्लूजन के बारे में, सर्वसमावेशकता के बारे में, और ये जो भारत बनना है वो संतुलित, सुविध्य, सुशासित, समृद्ध, सुसंस्कृत, सुरक्षित और स्वानंदी होना चाहिए। ये पहला पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा तो मैं ये कहूँगा कि मैं बचपन में बम्बई के एक स्कूल में पढ़ा। मैं बहुत ऐसे वेरी पुअर फैमिली आई वाज बोर्न, एंड आई वेंट टू अ पुअर स्कूल, बट दैट पुअर स्कूल हैड रिच टीचर्स। तो उन्होंने मुझे याद है, हमारे भावे सर एक दिन हमें बाहर ले गए और वो दिखा रहे थे कि एक कॉन्वेक्स लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ कैसे निकाले, बहुर्गोल भिंग जिसको हम कहते हैं। तो उन्होंने उस भिंग को ऐसे रखा, एक कागज था, और ऊपर नीचे किया, और जब ऐसा प्रखर बिंदु आया तब उन्होंने कहा कि ये फोकल लेंथ है, लेकिन उसको भिंग को वैसे ही रखा और वो कागज जल गया। और तब उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप ऐसा फोकस करेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं बहुत प्रेरित हो गया, मैंने कहा कि विज्ञान की इतनी ताकत है, मैं वैज्ञानिक बनूंगा। लेकिन जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे उससे कुछ और लेसन्स मिले। तो ऐसे है कि बहुर्गोल भिंग जो ऐसा होता है, सूरज के किरण तो समांतर होते हैं, पैरेलल, एंड पैरेलल लाइंस नेवर मीट। और कॉन्वेक्स लेंस क्या करती है, उन सबको इकट्ठा लाती है। तो जैसे आदरणीय शिवराज जी कह रहे थे कि धर्म, जात, उपजात, ये सब पैरेललिज्म है, मिलते नहीं है, लैंग्वेज वगैरह वगैरह। तो कैसी लीडरशिप होनी चाहिए, वो सबको इकट्ठा लाए। तो ये कॉन्वेक्स लीडरशिप, इसका मतलब ये है कि नॉट ओनली आवर माइंड्स बट आवर हार्ट्स शुड कम टुगेदर, क्योंकि हम वो पूरी देश से आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जैसे आपने देखा होगा कि जो अपने 28 राज्य है और उनका विकास अलग अलग तरीके से हुआ है, और आपने देखा होगा कि कोई शिक्षा में, कोई आरोग्य पद्धति में, कोई उद्योगों में, लघु उद्योगों में, कोई वुमेन एम्पावरमेंट, इसमें आगे गए हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर हम ओपन माइंड रखें और इकट्ठा आए, और कहाँ अच्छा हुआ है, कौन से देश में, राज्य में अच्छा हुआ है, वो कैसे हम एक दूसरे से सीख सकते हैं। They say that parachute works only when it is open. Mind is also like that. It works only when it is open. So with an open-mindedness, if we just do this sort of convex lens kind of coming together, and we can create a sort of not just new India. I don't think about India at 100. I think about Bharat at 100. We can create that. Once again, Rahul, congratulations. I must say with the final word that he has a touchstone. जैसे कि उन्होंने नेशनल वुमेन्स पार्लियामेंट किया, सरपंच संसद किया,
National Teachers Congress kiya. So he is trying to bring all different constituencies together to create a sort of new India. So congratulations, Rahul, for your efforts. And thank you very much for giving me these 5 minutes to express my thoughts. As I said, I'm just a scientist, and therefore my thoughts had to be related to what I understand best. Thank you very much.